नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी इस बात का पता लग सके कि वाकई जो साइबर क्राइम है, जो वीडियो बनाकर आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, उसमें कुछ ऐसे साइबर ऑफिसर्स के नाम से आपको कॉल करते हैं, आपको अपना आईडी कार्ड भी भेजते हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि वाकई मैं जो ऑफिसर हूं वो रियल है। और आप सोच कर देखिए कि जो ऑफिसर आपको आईडी कार्ड भेज रहा है या फिर अपने आप को प्रूफ कर रहा है, तो क्या वो वाकई एक अधिकारी होगा? तो आप आज मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन ऐसा अधिकारी है जो अपने आप को बताता है साइबर क्राइम का एक मेन ऑफिसर, जिसका नाम है राम पांडे। आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक तो जरूर भेजें ताकि और भी लोग इस व्यक्ति से वाकिफ हो सकें और इसको पहचान सकें। और अगली बार अगर इसका वीडियो कॉल या फिर कोई आईडी कार्ड या फिर कोई कॉल आपके पास आता है और आपसे अभद्र बात करता है या फिर आपको किसी प्रकार डराता धमकाता है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई दे सकें। बहरहाल, आज हम बात करते हैं कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके साथ में एक वीडियो कॉल स्कैम हुआ। अब हुआ कैसे, मैं आपको वही प्रोसेस बताता हूं कि इनके पास, ये हर व्यक्ति के पास आज के टाइम में एक फेसबुक आईडी होती है और फेसबुक आईडी के द्वारा जो है ये अपने अकाउंट को ऑपरेट कर रहे थे, चला रहे, देख रहे थे, मतलब कि किसकी पोस्ट है, क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, तो इस तरीके से चीज़ें हैं वो ये देखते चले आ रहे थे। उसी दौरान जो है इनके पास एक अननोन व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हुई थी इनके फेसबुक अकाउंट पर। इन्होंने देखा तो लड़की था, लड़की का मतलब अकाउंट था, तो लड़की में जब इन्होंने उसको, कहते हैं ना, ये जो एक कॉमन टेंडेंसी है कि जिस समय पर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसको उसको आप देखते हैं खोल के कि ये लड़की जो है वो कौन है, कहाँ की है। तो उस पर उन्होंने क्लिक किया तो उनकी जो प्रोफाइल थी वो लॉक थी, बस इतना था, उसका एक सुंदर सा फोटो उस पर दिख रहा था। इन्होंने उस फोटो को देखते ही इसको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने नहीं सोचा कि हमें भविष्य में क्या हो सकता है, किस तरीके से, लेकिन उन्होंने मन में ये सोचा कि हमारी बात होगी, गर्लफ्रेंड हमारी बन सकती है इसे, जो लड़की ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो हम उससे बात करें। जैसे ही उन्होंने रिक्वेस्ट से एक्सेप्ट करी, उसके कुछ मिनटों बाद जो है उनके पास एक वो मैसेंजर पर एक हाय का मैसेज आया और हाउ आर यू, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, सब बातें होने लगी। इसी दौरान जो है इनका एक्सचेंज हो गया व्हाट्सअप नंबर, और व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज होने के बाद फिर इनकी कंटिन्यूसली जो है वो 2-3 दिन तक बात हुई और इन्होंने पूरा बताया। लड़की ने बताया कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ और मेरा जो है कोर्स चल रहा है, अभी वैकेशंस हैं तो मैं घर पर आ गई हूँ, तो इसी दौरान जो है तुमसे बात करना चाहती हूँ। ऐसे कई बात जो है बोली। लड़के से ही पूछा तुम क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी जस्ट पढ़ाई खत्म करी है और मैं अब जो है जॉब सर्च कर रहा हूँ। अब ऐसे समय पर दोनों का तालमेल मिलता जा रहा है और बातें जो है लगातार इस तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं। ये होते होते सुबह गुड मॉर्निंग, शाम को गुड नाइट, ऐसे भी लगातार मैसेज आते गए। एक दूसरे के बीच में जो है वो दोस्ती और दोस्ती से प्यार में बदलते चले गए। एक समय ऐसा आया 2-4 दिन के बीच में ही, ऐसा नहीं कि कई साल बीत गए हों, इन्हीं समय में ऐसा आया कि लड़की ने जो है डिमांड करी कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ और आपको देखना चाहती हूँ कि वाकई आप जो फोटो फेसबुक पर आपने लगाया है उसी तरह दिखते हैं या फिर कुछ और है। लड़के ने कह दिया हाँ ठीक है, आप वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल जैसे ही उसने किया, वैसे ही कोई लड़की नहीं, वही लड़की, जो लड़की स्टार्ट हो गई मतलब अपने कपड़ा उतारते हुए। और जो मैंने आपको मोस्टली जो है वो आपको फेसबुक पर, सॉरी, यूट्यूब में जो थंबनेल वगैरह में लगाया था हूँ और वीडियो दिखाया था आपके लिए, तो वही जो लड़की जो है वो स्टार्ट हो गई और फिर 2-4 सेकंड के अंतराल में यही जो वीडियो थी वो दिखाना शुरू कर दिया उसने, तो उसको कट कर दिया। तो मतलब दूसरी तरफ से, इस तरफ से चल रहा था उस तरफ से कट कर दिया और फिर व्हाट्सएप पर को मैसेज किया कि तुम भी अपने कपड़े उतारो और तुम भी एंजॉय करो, आज मैं मूड में हूँ, फुल मूड में। जैसे ही उसने की कहा तो लड़का जो है अपने आप को रोक नहीं पाया, एक्साइटेड हो गया और उसने कहा ठीक है। अब उसने जो है शर्ट उतारी है, शर्ट उतारने के बाद जो है वो अब देखना शुरू कर दिया और सब कुछ जो करते हैं वो, उसको नहीं मालूम था कि हो सकता है कि आगे टाइम में आगे जो है वो मेरे को बहुत ज़्यादा बड़ा हैसल बन जाए और बहुत बड़ी दिक्कत मेरे सामने खड़ी खड़ी कर दे। अब इसके बाद जैसे ही ये चीज़ें बनी, उन्होंने सब कुछ अपना प्राइवेट पार्ट, बॉडी पार्ट सब दिखा दिया। लड़का, उसने जो है वो व्यक्ति, सामने वाले ने, जिसका जो स्कैमर था, वो उसका मेन उद्देश्य था इस वीडियो को रिकॉर्ड करना। जैसे ही उसने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसको कुछ देर बाद जो है उसी वीडियो को उसके जब व्हाट्सएप पर भेजा, उन्होंने कहा देखो ये आपने गलत हरकत करी है और अब जो है वो आपकी वीडियो मैं आपकी वायरल कर रही हूँ, अब आप बताइए इसको रोकना है या फिर वायरल करना है। ऐसा ही देखते जो है लड़का एकदम से दिमाग उसका भिन्ना गया और वो समझ नहीं पाया कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे बचना है।
वो जो है वो इस लड़की के सामने गिड़ाने लगा, रोने लगा सब कुछ कि मेरे से गलती हो गई, तुमने मुझे दोस्त बनाया था और तुमने इस तरीके रिकॉर्ड कर लिया, ये कर लिया सब कुछ। बहुत कुछ कहा उसने, लेकिन फिर भी उस लड़की ने बात नहीं मानी। अब लड़की के पीछे उसके स्कैमर है, कौन है, लेकिन उसने बात नहीं मानी और फाइनली जो है उससे कहा कि तुम अमाउंट दो, पैसा दो, वरना मैं तुम्हें वायरल कर दूंगी, फेमस कर दूंगी हर जगह, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारा कैरियर चौपट कर दूंगी। लड़के के पास रुपए तो थे नहीं, लेकिन फिर भी जितने थे उसने 2-3 हज़ार रुपये उसने ट्रांसफ़र कर दिए और करने के बाद जो है वो उसने हाथ जोड़ लिए कि मेरे पास अब नहीं है सिवाय मरने के। तो अब जो है इतना हो गया तो इंसान कहीं ना कहीं सोचता है कि मुझे भी सर्च करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। दिमाग तो ख़राब हो ही रहा था, लेकिन उसी दौरान जो है इन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया, हमारी वीडियो उनको मिली, फिर उनको राहत की सांस मिली और फिर हमने इनको प्रॉपर तरीके से एडवाइस किया क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से बचना है, बहुत सारी चीज़ें इनको बताई और ये जो है मेंटली पूरा सेटिस्फाइड हुए। और उसके बाद फिर इनके मन में एक आशा आई, किरण आई जीने की कि हमसे गलती तो हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती है तो उस गलती का समाधान सॉल्यूशन भी है। तो जब इनको बात चली, फिर मैंने बताया के लिए बहुत सारी बातें। बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे समय पर मान लीजिए हाँ, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं कि इनको मतलब जो इंसान कहता है कि भाई कि मैं साइबर क्राइम ऑफिसर बोल रहा हूँ राम पांडे, तो उनका अभी उसका पास भी इसके बाद कॉल आया था लगातार। तो वो जो व्यक्ति है, इन्होंने विश्वास उसके ऊपर नहीं किया, तो वो साइबर क्राइम का ऑफिसर बनकर अपनी एक आईडी भी भेज रहा था, जो कि मैंने आपको साइड में दिखा रखी है इस आईडी को, और बताया कि मैं सीबीआई क्राइम ब्रांच ऑफिसर से हूँ और मेरे ये आईडी है और मैं आपको गिरफ्तार करूँगा, अगर आप चाहते हैं बचना तो आप इस मैटर को सेटल कराइए और इतना पेमेंट करिए, अमाउंट करिएगा। तो ये चीज़ें जो है उसके सामने आई है। अब आप सोच लीजिए खुद ही कि जो ऑफिसर होगा तो वो वैधानिक कार्रवाई करेगा या फिर आपको अपनी आईडी भेजता फिरेगा। आईडी एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी होती है जिसको आदमी ऐसे ही किसी के पास व्हाट्सएप पर नहीं भेज सकता। मुझसे मांगते हैं सर आप अपना आईडी कार्ड दो, मैं नहीं दे सकता आईडी कार्ड आपको। आपको अगर अपनी मदद करवानी है या फिर आप चाहते हैं मुझसे लीगल एडवाइस लें तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपको लोग पूछते हैं कि सर आईडी कार्ड दो, मैं आईडी कार्ड नहीं दे सकता आपके लिए, क्योंकि आईडी कार्ड बहुत बड़ी पहचान होती है और उस आईडी कार्ड को ऐसे ही इसी तरीके जैसे ये राम पांडे बनकर अपनी आईडी को शेयर कर रहा है, हालांकि ये फर्जी आईडी है, इस आईडी का कोई व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति नहीं कर रहा है ये चीज़ें, लेकिन जिसने भी करी है ये वो व्यक्ति गलत है, फेक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने अगर आती हैं और ऐसे समय पर आपको लगता है कि वाकई ये साइबर क्राइम ऑफिसर तो नहीं है, तो आप इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आ सके। तो बहरहाल मैं आपको ये बताना चाहूँगा और ये इन सब चीज़ों से आप अपडेट रहिएगा, हमारी वीडियोस लगातार देखते रहिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। तो वाकई वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।